हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में सी लैंग्वेज, जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, हर स्टूडेंट्स हो या कोई एक बिगिनर जो कि प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना चाहता है, वो सी लैंग्वेज आना मस्ट है। तो यहाँ पर सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप्ड इन ईयर 1972। ठीक है, सबसे ओल्ड सी लैंग्वेज है और उसके बाद सी प्लस प्लस आई। तो कह सकते हैं कि बीटेक एमसीए स्टूडेंट्स को सी लैंग्वेज सब्जेक्ट है और वो हमारे कोर्स में इंक्लूड किया गया है। तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है सी कोड को एक मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, तो मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है सी लैंग्वेज। ओके, तो जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्लेटफॉर्म कोई से भी प्लेटफॉर्म में रन करेगी, चाहे विंडोज़ हो चाहे यूनिक्स हो। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ एंड डेटाबेसेस लाइक ओरेकल, पाइथन इंटरप्रेटर। तो सी लैंग्वेज का यूज़ हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने होते हैं जैसे यूनिक्स है, लाइनक्स है, वहाँ पर सी लैंग्वेज का यूज़ है। ठीक है, और डेटाबेसेस जो बनते हैं ओरेकल, पाइथन का इंटरप्रेटर वो भी, और पाइथन की कितनी लाइब्रेरीज, जावा की लाइब्रेरीज वो सी लैंग्वेज में ही बनी होती हैं। तो हाउ टू राइट अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। बेसिक प्रोग्राम एक हेलो वर्ल्ड का कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जीसीसी कंपाइलर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, कोई आईडी ही नहीं है। आप विजुअल कोड या जीसीसी कंपाइलर का इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, बट यहाँ पर ऑनलाइन में गया हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर में सबसे पहला सिंटेक्स इंट मेन मेथड, जहाँ पर इंट मेन एक फंक्शन है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। ठीक है, और वो इंटीजर टाइप का होगा, तो यानी कि हमको कोई ना कोई जीरो रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि मस्ट है। तो इंट है यानी कि रिटर्न हमको जीरो करना पड़ेगा। और इन मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट प्रिंटफ का दे रखा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम डबल कोट्स में, यानी कि आउटपुट में हमें अपने स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ मिलेगा। रिटर्न जीरो क्यों करा, तो यहाँ पर उससे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं अपनी जावा में या पाइथन में, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस पर हम इंपोर्ट लिखते हैं। तो इंपोर्ट का ही एक सी में इंक्लूड होता है। तो इंक्लूड हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन देता है। देखिए रन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा कि हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव होता है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, कंपाइलर को। और stdio.h, तो एक आईओ क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है। जैसे कि हमको कंसोल से इनपुट लेना है, ठीक है, कंसोल से इनपुट लेना है या फिर हमको आउटपुट दिखाना है कंसोल पे, तो वो काम कौन सी लाइब्रेरी करेगी, stdio.h, जो कि एक हेडर फाइल है। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है कंपाइलर को। तो जीसीसी कंपाइलर जो है सी का, वो हैश इंक्लूड से समझेगा कि यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होनी है। तो अगर हमें खाली इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए तो इस stdio.h, यहाँ पर हमें इनपुट लेना है कंसोल से और हमको आउटपुट दिखाना है कंसोल पे। तो जैसे कि हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा हो या डॉट नेट हो, पाइथन, तो उस पर हम इंपोर्ट लिखते हैं और लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम पे।
एंड stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। तो सी की एक stdio लाइब्रेरी भी है, ठीक है। और भी बहुत सारी लाइब्रेरी होंगी जिसका हम यूज़ करेंगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में जो लाऊंगा, तो उस पर हम और भी नई हेडर फाइल्स का यूज़ करेंगे। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे कि समझ सकते हैं अभी, बट यहाँ पर h हेडर से इंक्लूड है, ठीक है। जो हमने stdio.h लिखा है उसमें h एक हेडर फाइल है। तो यहाँ पर बस आप इतना समझिए कि सिंटेक्स जब आप लिखेंगे कोई भी एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का, तो वहाँ पर सिंटेक्स में हमको हैश इंक्लूड stdio.h लिखना ही है इनपुट आउटपुट के लिए। और इंट मेन, इंट मतलब रिटर्न हम करेंगे 0, और 0 ही रिटर्न करते हैं, कोई और वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। वो आगे बताएंगे जो अभी लेटेस्ट और वीडियोस लाऊंगा, प्रोग्राम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए सिंटेक्स हमेशा हैश इंक्लूड रहेगा, इंट मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, और फिर हम उसके अंदर स्टेटमेंट अपना प्रिंट इनपुट आउटपुट का स्टेटमेंट लिखेंगे। एंड वी कैन डाउनलोड द आईडी, विजुअल कोड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने सी प्रोग्राम्स। हम और जीसीसी कंपाइलर जो कि इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे टर्बो सी भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने क्लास टाइम में अपनी स्कूलिंग पे टर्बो सी में करते थे प्रोग्राम, और .c एक्सटेंशन से उस फाइल को सेव करते थे, .c एक्सटेंशन। और .c होता है यानी कि आप सी प्रोग्राम बना रहे हो, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बना रहे हो, तो .c एक्सटेंशन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।